प्यारे बच्चों, क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आपका स्ट्रीम साइंस है? क्या आप लोग आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 में परीक्षा देने वाले हैं? क्या आप फिजिक्स से परेशान हैं? हेलो बच्चों, मैं प्रशांत सक्सेना आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जावेद एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके लिए 70 क्वेश्चन होंगे। इससे मात्र आपको चुन कर 35 बनाना है और इस बात का 100% भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, वे 35 क्वेश्चन आप आसानी से एकदम सारे क्वेश्चन देकर सीधा ऐसे करके आप लोग बना दीजिएगा, चीर फाड़ दीजिएगा सब बजा। उसके बाद आप फिजिक्स से होंगे ना परेशान, उसके बाद आप कहिएगा आई लव फिजिक्स। हेलो बच्चों, मैं प्रशांत सक्सेना आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जावेद एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आपका स्ट्रीम साइंस है? क्या आप लोग आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 में परीक्षा देने वाले हैं? क्या आप फिजिक्स से परेशान हैं? क्या आपको फिजिक्स से लगता है डर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जावेद एजुकेशन पॉइंट लेकर आया है क्लास 12 फिजिक्स का एक सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतर से बेहतर, आसान से आसान, क्या बोले, आसान से आसान और कॉन्सेप्ट के तगड़े 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 वाले कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एकदम फुल ऑफ मस्ती के साथ हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो बनाने का एकमात्र पर्पस है कि आपको हम लोग यह समझा सके कि क्लास 12th के फिजिक्स का सिलेबस क्या है। यानी कि आप जो एग्जाम में जाएंगे तो आपको फिजिक्स में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा पर्पस क्या होगा कि एग्जाम पैटर्न को समझे, यानी कि वहां जाइएगा तो सीधा जाते थोड़ी लिख दीजिएगा, इसके लिए आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ढेर सारी बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग तैयार हैं इस सेशन को लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो फिर इस वीडियो का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का मोटिवेशन क्या है? तो आज का मोटिवेशन है क्या, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, समझिएगा, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का गोल क्या है, आज का हमारा लक्ष्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा लक्ष्य है क्या क्या, समझिएगा। सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं कि क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस समझने का मतलब समझिएगा कि क्लास 12 के फिजिक्स में, हिंदी में बोले तो भौतिकी में, किन किन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर ना? चलिए, जस्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है। कहने का पर्पस कि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे किस किस टाइप के होंगे, किस टाइप के कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ आप आज हम लोग फिजिक्स का शुरुआत भी करने वाले हैं। फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो हाउ टू कम्स एक्साइटमेंट, फिजिक्स में हमको मजा कैसे आएगा भाई पढ़ने में, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो रेडी है? सेशन को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा काम क्या है? सिलेबस को समझना। तो समझते हैं सिलेबस को। आपका जो क्लास 12 का फिजिक्स है, आपका जो क्लास 12 का फिजिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसको फिजिक्स के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपकी क्लास का जो, आपका 12th क्लास का जो पूरा फिजिक्स है, आपके क्लास 12 का जो पूरा फिजिक्स है, इसको क्या किया गया भाई? तो फिजिक्स के 3 ब्रांचेज के अंतर डिवाइड किया गया है। वो 3 ब्रांचेज कौन कौन है? एक आपका है बउआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा का आपका है ऑप्टिक्स, और तीसरा ब्रांच है फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि क्लास 12 का जो पूरा फिजिक्स है ना भाई, उसको बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि
फिजिक्स के 3 ब्रांचेज के अंतर डिवाइड कर दिया है। वह ब्रांचेज कौन कौन है? एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, दूसरा का आपका ऑप्टिक्स हो गया, और तीसरा आपका है मॉडर्न फिजिक्स। अब समझिएगा बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत टोटल हमको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऑप्टिक्स के अंतर्गत टोटल हमको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हमको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। बात समझ में आया? टोटल 12th के फिजिक्स को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? 3 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट था भाई? आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, दूसरा आपका ऑप्टिक्स था, तीसरा का आपका मॉडर्न फिजिक्स था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं कितना? 8, ऑप्टिक्स के अंतर्गत 2, और साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत 5। क्लियर? इतना बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों को टोटल कितना चैप्टर पढ़ने थे? 8। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना था? 8। कितना 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 कितना? 8। कौन कौन से चैप्टर से? कौन कौन से चैप्टर से? तो सबसे पहला आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। पहला चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जिसमें ढेर सारे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका चार्ज क्या है, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, साथ ही साथ गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। ढेर सारी बात हम लोग करने वाले हैं कौन सा चैप्टर में? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। जस्ट इसके खत्म होने के तुरंत बाद, इसके खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर का शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके ऐसे कर करके 1 बाई 1 सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सफाया करेंगे। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अंतर्गत टोटल 8 चैप्टर है, जो चैप्टर आपके सामने है। इस चैप्टर को हम लोग एक एक चैप्टर कर धीरे 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 कर पूरे एकदम बेहतर से बेहतर, जितना बेहतर हो सके उस प्रकार से हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए, इसके खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिक्स। चलिए, ऑप्टिक्स के अंतर्गत टोटल आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा चैप्टर आपका होगा वेव ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स जो है ना बहुत कम, यानी इसके अंदर 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन सा चैप्टर है भाई आपका? एक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा का आपका क्या है? वेव ऑप्टिक्स। इसके खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि ऑप्टिक्स जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? मॉडर्न फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं 5। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। कौन कौन है आपका? एक चैप्टर है जिसका नाम है 12 नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद, इसके खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। इसके खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियाई के बारे में। इसके खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और इसके खत्म होने के बाद हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। यानी कि इतने चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हम लोग बात पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। तो भाई क्लास 12th का जो टोटल फिजिक्स था, क्लास 12th का जो टोटल फिजिक्स था, उसको फिजिक्स के 3 अलग अलग ब्रांचेज के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, ऑप्टिक्स था, मॉडर्न फिजिक्स था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़ने थे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सभी चैप्टर्स पढ़ने थे। उसके बाद ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमको 2 चैप्टर पढ़ने थे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स था। और इसके साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इन 5 चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना था। चलिए, तो फिजिक्स का सिलेबस तो समझ में आया कि हम लोग इन चैप्टरों के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका जो फिजिक्स का जो एग्जाम होगा कितने नंबर का होगा। कितने नंबर का भाई आपका फिजिक्स एग्जाम होने वाला है? तो आपके फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है टोटल होने वाला है कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर बताइए ना आप लोग को, कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का। टोटल कितना नंबर का होगा भैया? 100 नंबर। चलिए, 100 नंबर का होगा। चलिए, आपका जो 100 नंबर का एग्जाम होगा यह कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। एक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम आपका थ्योरी वाला होगा, जो सेंटर होता है ना, सेंटर पर लिया जाता है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है टोटल होगा 30 नंबर का। कितना नंबर का? 30 नंबर। और इसके लिए आपको, इसका एग्जाम कॉलेज में ही होता है, आपके कॉलेज में ही होगा, जिसमें कॉपी लिखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और लैब वगैरह कराया जाता है।
और कुछ स्कूल का सिस्टम तो जानते हैं, कुछ उस सब पर भी होता है। ये 30 नंबर टोटली डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। क्लियर ना? और ये जो 70 नंबर का जो तैयारी है, इस 70 नंबर का जिम्मेवारी, इस 70 नंबर का जिम्मेवारी रहा हम लोगों का। इस 70 नंबर का जिम्मेवारी किनका रहेगा जी? हम लोगों का। चलिए, आपका जो 70 नंबर का जो तैयारी होगा, यानी कि जो 70 नंबर का तैयारी होगा, जब जाइएगा बोर्ड में एग्जाम देने, तो उस समय क्या होने वाला भाई, वो उस समय क्या होने वाला है, जो 70 नंबर का एग्जाम होगा ना, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 टाइप में पूछे जाएंगे। कितने टाइप में? 3। एक आपका होगा, एक आपका होगा क्या भाई? ऑब्जेक्टिव। एक आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 70 क्वेश्चन। कितने होंगे? 70। और आपको देना है चुन के मात्र 35। कितना देना है? 35। और सभी क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर का, यानी कि यहां से हो गया 35 नंबर कंप्लीट। कितना नंबर? 35 नंबर। अब जब सब्जेक्टिव की श्रेणी में जाइएगा तो एक आपका मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा आपका मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल रहेंगे 20 और आपको सिलेक्शन करना है 20 को में से मात्र 10 का आंसर देना है। और पर क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, 10 को 2 से गुना कीजिए 20, यानी कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल रहेगा 20 नंबर का। अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल रहेगा 6 से, इसमें से आपको देना है 3, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होगा 3, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का वेट रहेगा 5 नंबर। टोटल कितना नंबर? 15 नंबर। यानी कि 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके लिए 70 क्वेश्चन होंगे। इसमें से मात्र आपको चुन 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 कर 35 बनाना है, और इस बात का 100% भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, वे 35 क्वेश्चन आप आसानी से एकदम होता है क्वेश्चन देकर सीधा ऐसे करके आप लोग बना दीजिएगा, चीर फाड़ दीजिएगा साहब। अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है कि 20 में से मात्र 10 लिखना भैया, 20 नंबर कन्फर्म समझिए। ये हम लोग 8 महीना पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले? पढ़ने वाले, वो भी तगड़े तरीके से। तो यह 20 नंबर भी आप समझिए कंप्लीट, और ये 15 नंबर कंप्लीट, यानी कि पूरे 70 नंबर आपका है। आपको जरूरत क्या है पता है? केवल और केवल जो बातें बताई जा रही है उन बातों को फॉलो करके, हर एक बात को अपने दिमाग में क्या करके सेट करके रखने का। अगर दिमाग में सेट रहा तो फिर 70 नंबर आपका हुआ। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? गोल नंबर 3, पढ़ाई भी करने वाले हैं, केवल बकवास थोड़ी ना होगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई भी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको फिजिक्स से मोहब्बत नहीं है? प्यार नहीं है? अरे भैया, अगर नहीं है तो हम क्यों हैं? हमारा एक ही काम ही है भाई। क्या? तो बच्चे को फिजिक्स से मोहब्बत करवाना। क्या काम है? बच्चे को फिजिक्स से मोहब्बत करवाना। अगर ना है तो आज से होने वाला है, रेडी रहिएगा। प्यार तो खैर होना है, किससे होना है? तो फिजिक्स से होना है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, बात करें। चलिए, फिजिक्स है क्या, है क्या, है क्या, है क्या? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स क्या है, तो उसको आप बोलिए क्या? बोलिए क्या? क्या बोलिए, जरा सुनिए। बोलिएगा फिजिक्स जो है ये ब्रांच है किसका? तो साइंस का। कोई पूछे फिजिक्स क्या है तो क्या बोलिए आप? कि फिजिक्स क्या है भाई? ब्रांच। क्या है? ब्रांच। ब्रांच किसका? साइंस का। अच्छा, इसके बाद, अच्छा एक बात तो आपको समझ में आया कि फिजिक्स क्या है, ब्रांच है, ब्रांच किसका है? साइंस का। अच्छा, इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे? तो नेचुरल फेनोमेना, यानी कि नेचर में जो भी घटना घट रहा है, चाहे जो चीज हो, दिन रात का होना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, चाहे आप हमको देख रहे हैं, यह भी आपकी हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है, यह भी जो भी चीज होता है भाई नेचर में, हर एक घटना के बारे में हमको कहां पढ़ना है? फिजिक्स में ही पढ़ना है। तो फिजिक्स क्या है बेसिकली समझ में आया? फिजिक्स क्या है भाई? ब्रांच है। ब्रांच किसका है? साइंस का। और इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेचुरल फेनोमेना के बारे में। तो आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। या आप इसको इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, क्या? तो स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना आपका क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आगे भैया, फिजिक्स तो हमको समझ में आया कि फिजिक्स क्या है? ब्रांच है। ब्रांच किसका है? साइंस का। मेरे प्यारे बच्चों,
तो फिजिक्स को हम लोगों ने समझ लिया कि फिजिक्स क्या है भाई, तो फिजिक्स है, ब्रांच किसका है, साइंस का है, जिसमें इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं, तो नेचुरल फेनोमेना के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ वर्ड फिजिक्स, यानी कि हमारा जो वर्ड फिजिक्स है इसको उत्पत्ति कैसे हुआ है। उत्पत्ति का मतलब कि हमारा जो वर्ड फिजिक्स ये आया कहां से है, तो समझिएगा हमारा जो वर्ड फिजिक्स है भाई, यह दो वर्ड, एक लैटिन वर्ड और दूसरा यूनानी वर्ड से आया है। कहां कहां से, हमारा जो वर्ड फिजिक्स है यह दो वर्ड, एक लैटिन वर्ड और दूसरे का यूनानी वर्ड से आया है। लैटिन जो वर्ड से आया है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूसिस, क्या बोलते हैं, फ्यूसिस, और इसका मीनिंग लिखते हैं FUSIS, क्या लिखते हैं, FUSIS। और यूनानी वाला जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है PHEUSIS, समझिएगा। और दोनों को हिंदी में अगर बात करें प्रोनाउंसिएट, तो हिंदी में प्रोनाउंसिएट सेम करते हैं, क्या, फ्यूसिस। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हम लोग सेम करते हैं, क्या करते हैं भाई, फ्यूसिस। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में मीनिंग में क्या है, थोड़ा अंतर है। लैटिन वाला का स्पेलिंग क्या है, FUSIS, और यूनानी वाला का स्पेलिंग क्या है, PHEUSIS। लेकिन हिंदी में प्रोनाउंसिएट दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूसिस ही करते हैं। इतना बात समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को बात करना है मीनिंग ऑफ वर्ड फिजिक्स, मतलब कि फिजिक्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो एकदम शॉर्ट में समझिए, फिजिक्स वर्ड, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो जो भी नेचुरल फेनोमेना होता है उसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल फेनोमेना के बारे में बात करने का मतलब कि हम लोग नेचर के बारे में बात करते हैं, क्लियर ना। तो फिजिक्स में मेनली हम लोग नेचर संबंधित बातें करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि वर्ड फिजिक्स का मीनिंग क्या है, तो उसको बोलिएगा क्या, NATURE, यानी कि नेचर। क्या बोलना है, नेचर। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब देखते हैं हम लोगों को क्या बात करना है। अब हम लोगों को बात करना है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। हाँ, ये टॉपिक भाई क्या है, जबरदस्त है। जबरदस्त कहने का मतलब तगड़ा वाला जबरदस्त है। पूछे क्यों, टॉपिक आपका क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि फिजिक्स में मजा कैसे आए। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में मजा कैसे आए। तो भाई जिसको भी फिजिक्स में मजा नहीं आता है ना, आजा समझ क्यों नहीं आता है भाई, समझ। देख पहला बात, फिजिक्स में मजा आएगा कैसे, आएगा कैसे, आएगा कैसे, इसके बारे में समझते हैं। बात नंबर 1 ध्यान रखिएगा, टू अंडरस्टैंड डेली लाइफ फेनोमेना। हम लोग क्या करना है, डेली लाइफ फेनोमेना को समझना है और इसमें लगा देना है व्हाई एंड हाउ। बात समझ में आया। फिजिक्स में मजा लाने के लिए, एक्साइटमेंट लाने के लिए हमको क्या करना भाई, तो क्या करना है, जो भी डेली लाइफ फेनोमेना है सबको हमको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। और उसमें लगा देना है व्हाई, मतलब कि क्यों, और हाउ मतलब कि कैसे। जिस दिन से आप लोग ये करने लगे उस दिन से आपको भैया लगने लगेगा, फिजिक्स में आने लगेगा एक्साइटमेंट। चलिए दूसर का बात, दूसर का तरीका क्या है, दूसर का टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। क्या, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके भी, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना, तो इससे भी फिजिक्स में क्या आएगा आपको, मजा। तो फिजिक्स में मजा लाने का कितना तरीका भाई, क्या गो बे, 2 तरीका। क्या कीजिए, जो भी डेली लाइफ फेनोमेना है उसको समझिए, और समझने के बाद उसमें लगाइए व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ। दूसरा का काम क्या करना है, कि आपको ना एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। और जिस दिन से आप ये 2 काम करने लगे तो फिजिक्स में फिर आपको आने लगेगा मजा। क्या आने लगेगा, मजा। उसके बाद आप फिजिक्स से होंगे ना परेशान, उसके बाद आप कहिएगा आई लव फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अब हम लोग क्या बात करेंगे भैया, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फिजिक्स।
अब हमारा टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का कितना पार्ट है। तो भैया समझिएगा, आपका जो फिजिक्स है, हमारा जो फिजिक्स है, आपका हमारा, आज से आपका भी हो गया, आपका और हमारा, यह जो फिजिक्स है इसके दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट है भाई? दो। एक आपका है क्लासिकल फिजिक्स, क्या है आपका? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा आपका है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स है? मॉडर्न फिजिक्स। चलिए बात को समझिएगा, आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का कितने टाइप? दो। एक आपका क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा आपका क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, ये दोनों को याद रखने के लिए आपको याद रखना है 1900। क्या याद रखना है? 1900। 1900 के पहले का मतलब कि बिफोर 1900, बिफोर 1900, 1900 के पहले का जो फिजिक्स होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या? क्लासिकल फिजिक्स। और आफ्टर 1900, क्या? आफ्टर 1900 मतलब कि 1900 के बाद का जो फिजिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मॉडर्न फिजिक्स। बात समझ में आया? बात समझ में आया? फिजिक्स का कितने टाइप होंगे? दो। फिजिक्स का कितना प्रकार? दो। कौन कौन? क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। 1900 के पहले का जो फिजिक्स होगा उसको बोलेंगे क्लासिकल, और 1900 के बाद का जो फिजिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर बात? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अब है भाई टॉपिक क्या है? फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के पिताजी कौन है? जनक कौन है? तो अगर डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स का जनक, तो आप लोग बोलिएगा क्या? क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बता सकते हैं? हाँ, तो भैया आप लोगों को बोलना है न्यूटन। क्या बोलना है? न्यूटन। याद रहेगा? अच्छा एक और बात, मान लीजिए कि अगर आपसे ऐसे पूछे कि बतला दो भाई क्लासिकल फिजिक्स का पिता, क्या पूछ दे? क्लासिकल फिजिक्स का फादर बतलाओ कौन है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा सेम वही बात, क्या? तो न्यूटन ही। कौन होंगे? न्यूटन ही। अगर मान ले आपसे ऐसा पूछा जाए कि बतलाओ मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो फिर आपको बतलाना पड़ेगा क्या? न्यूटन। ना बाबा ना, ऐसा गलती ना करना, क्या? ना बाबा ना, ऐसा गलती ना करना। कौन होंगे भाई? तो मॉडर्न फिजिक्स के पिता होते हैं आइंस्टीन। कौन है भाई? आइंस्टीन। आया बात समझ में? क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में फादर फिजिक्स हो गया। बस खत्म 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 खत्म, टेंशन ना ले। हाँ। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज का वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पस था क्या? कि आपको क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस को समझा दिया जाए, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को समझा दिया जाए, और साथ ही साथ फिजिक्स के बारे में आपको कुछ मुछ बात बता दिया जाए। लेकिन असली मजा, हाँ, यानी कि आपकी फायदे वाली बात होने वाला है इन नेक्स्ट क्लास। कहाँ होने वाला है? इन नेक्स्ट क्लास। तो अगले क्लास में भैया आपके फायदे वाली बात होने वाला है, यानी कि क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का शुरुआत होने वाला है। तो आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मिल रहा है ना? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।